जय तुलसी मैया की। हे तुलसी मैया, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर सदा बनाए रखना। आपने हमारे परिवार पर कोई भी संकट कभी भी आने नहीं दिया तुलसी मैया। इसी तरह अपनी कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखना। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो फिर उसे माफ करना तुलसी मैया। अरे बड़ी बहू पूजा पाठ हो गई? हाँ सासू मम्मी पूजा पाठ कर लिए हैं। लीजिए तुलसी मैया की आरती ले लीजिए। जय तुलसी मैया। तुलसी मैया हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी बहू की सेवा सफल करना। बहू मैं तुमसे ये बताने आई थी कि अरुण आ रहा है। चलो भाई सेजल भी आ रही, अरुण भी आ रहे हैं, तो फिर चलो नाश्ते पानी की व्यवस्था करो। अब तुम्हारी देवर देवरानी इतने दिन के बाद आ रहे हैं। हाँ सासू मम्मी, नाश्ते पानी की व्यवस्था क्या करना है, हमें पता था कि आज आ रहे हैं। हमने पहले से ही सब कुछ किया है। गर्मा गर्म पकौड़ी तुरंत निकालेंगे। अब पहले से बना करके क्या रखें, पता नहीं अभी कहाँ पहुँचे हैं। हाँ भाई बहुरिया, अब इतने दिन के बाद हमारा बेटा आ रहा है तो फिर भाई अच्छी अच्छी चीजें बनाना। अब शहर में कहाँ हर तरह की चीजें मिलती हैं, वहाँ पर पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, बना तो सब कुछ लो, लेकिन की छोटी बहू जल्दी से कुछ बनाती भी नहीं है। और मेरे बेटे को तो पता ही है कि चूल्हे पर की रोटी कितनी पसंद है। अरे सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, हम आपके बेटे को देवर जी को रोज चूल्हे की रोटी बना करके खिलाएंगे। वैसे भी यहाँ पर तो चूल्हा ही जलाते हैं और फिर चूल्हे की रोटी तो बननी ही है, और फिर देवर जी के लिए तो रोज ही चूल्हे पर की रोटी बनेगी। मम्मी मम्मी, दादी दादी, चाची आ गई, चाचू आ गए, चलो जल्दी बाहर। सासू मम्मी देख लीजिए, देवर देवरानी आ ही गए। अभी हम लोग उनके बारे में बात ही कर रहे थे। अच्छा शिवांश बेटा चलो चलो बाहर चलो, हम आ रहे हैं। मम्मी मम्मी, मैं तो दिव्यांश के साथ खेलने जा रहा हूँ। दिव्यांश कितने दिन के बाद आया है, चाची कितने दिन के बाद दिव्यांश को लेकर के आई हैं। अरे शिवांश बेटा, दिव्यांश अब यहीं पर रहेगा, अब तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा, परेशान मत हो। अब यहीं पर रहेगा, रोज खेलना उसके साथ। सासू मम्मी शिवांश तो इसी बात से खुश है कि दिव्यांश आ गया है, बाकी चाचू चाची से इसे कोई लेना देना नहीं है। मम्मी मम्मी, मैं तो दिव्यांश को लेकर के खेलने जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी खेलने लेकर के मत जाना दिव्यांश को। अभी अभी तो इतनी दूर से आए हुए हैं सफर करके ट्रेन से, जो है कि चलो पहले नाश्ता पानी कर ले, कुछ देर आराम कर ले, फिर खेलना कूदना। अरे बहू बच्चे तो खेलते ही हैं, लेकिन बेटा रुक जाओ, अभी कुछ खा पी ले, इतनी दूर से चले आ रहे हैं तो फिर खेलना दोनों लोग। अच्छा चलो चलो भाई बाहर। मैं तो अभी शिवांश के साथ खेलूंगा, मैं तो अभी शिवांश के साथ खेलूंगा। दिव्यांश बेटा तुम्हारी तरह वो भी उछल रहा होगा, पता नहीं कहाँ है भी बड़ी जीजी लोग, सासू मम्मी लोग। आ गए छोटी। अभी अभी शिवांश ने जा करके बताया कि चाची आ गई, चाचू आ गए और मेरा दोस्त आ गया, मेरा भाई आ गया। हमने कहा कि चलो ठीक है, बहुत ही खुश है छोटी, तुमसे क्या बताएं। बड़की जीजी क्या बताएं, जितना खुश शिवांश है ना, उससे ज्यादा खुश तो दिव्यांश है। जब से ट्रेन पर बैठा है तब से यही सोच रहा है कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी पहुंच जाऊं घर। मैंने कहा अरे अब चल रहे हो तो फिर घर ही पहुंचोगे। जब से बड़की जीजी सीट हुई थी तब से ये परेशान है कितनी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। पांच हुई बड़की जीजी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। पांच हुई सासू मम्मी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। बेटा दिव्यांश, दादी से बड़ी मम्मी से नमस्ते करो, जा करके पैर छुओ। नमस्ते दादी जी, नमस्ते बड़ी मम्मी। नमस्ते नमस्ते बेटा। और दिव्यांश ठीक हो? नमस्ते नमस्ते मेरे लालू। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, मेरा बच्चा कब आए देखने के लिए, तो मेरी आंखें तरस गई थी। कितने दिन के बाद आया है। गया था यहाँ से तो फिर छोटा सा था, देखो तो कितना बड़ा हो गया, कैसे बोल रहा है। दिव्यांश बेटा नमस्ते से काम नहीं चलने वाला है, जा करके पैर छुओ। रहने दे छोटी, रहने दे, भाई बहुत परेशान करती है तू मेरे लालू को। नहीं बड़की जीजी, छोटे हैं, अभी से नहीं सिखाएंगे ना तो फिर देखना कैसे बढ़ जाएंगे। अभी से सबसे बातचीत करने का तरीका, बड़ों से कैसे बातचीत करते हैं, मिलने पर नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, सब कुछ बताना चाहिए ना बड़ी जीजी बच्चों को, तभी तो सीखेंगे। सच में छोटी तू बहुत समझदार है। मैं तेरी जैसी देवरानी पा करके बहुत खुश रहती है शहर में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल गांव में आकर के गांव सी हो जाती है। संस्कार तू नहीं भूली और चाहे सब कुछ भूल गई हो, कोई भी संस्कार तूने छोड़े नहीं है कि हाँ मैं शहर में रहती हूँ तो फिर क्यों किसी के पैर छूं या फिर कुछ भी, सब कुछ बढ़िया से आदर से सम्मान से करती है। बड़की जीजी आप जैसी जेठानी और सासू मम्मी जैसी सासू मम्मी मिल जाएं तो फिर जो है कि हम कैसे कुछ भूल सकते हैं, कैसे संस्कार भूल सकते हैं, और फिर हमारा घर परिवार इसी तरह तो बना रहेगा। पैर छू भाभी, और आप ठीक हैं ना? सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो देवर जी। हाँ सब लोग ठीक हैं। पाँव छू मम्मी जी, आप ठीक हैं ना?
हाँ हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो सब लोग अंदर चलो। कहाँ चला गया शिवांश, कहाँ चला गया? अभी तक तो उछल कूद मचाए था कि हाँ आ रहे हैं, दिव्यांश आ रहे हैं। अब समय पर देखो तो गायब हो गया। नहीं दादी, हम गायब नहीं हो गए, हम तो गए थे बैट लाने दिव्यांश के साथ खेलने के लिए। चलो दिव्यांश खेलते हैं। बेटा चाचू चाची आए हुए हैं ना, उनसे मिले? अभी नहीं मिले ना, और खेलने के लिए तैयार हैं। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। नमस्ते चाची जी, नमस्ते चाचू जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। अपना शिवांश तो देखो, देखो कितना बड़ा हो गया, मेरे बराबर हो गया। लगता है अब आए तो इसकी शादी करनी पड़ेगी मेरे को पहले। हाँ हाँ भाई, बहुरिया आ जाएगी तो फिर ठीक रहेगा, तुझे भी मेरे को भी। मैं भी तो यही सोच रही हूँ। चलो चलो भाई, अभी हमारे बच्चों की खेलने की उम्र है। बड़ी चली हैं दोनों लोग, शादी की प्लानिंग करने लगी। अरे अभी तुम लोग हो नहीं क्या करने के लिए? अभी मेरी बहुरिया जो है की है करने के लिए। अब जो है कि अपने नाती की शादी तो मैं कुछ बनने के बाद ही करूंगी। बाकी तुम लोग टेंशन मत लेना, अपने जीते जी कर दूंगी अपने दोनों बच्चों की शादी। हाँ हाँ सासू मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सासू मम्मी सोच रही हैं कि सच में हम शादी कर रहे हैं। अरे सासू मम्मी अभी कहाँ शादी कर रहे हैं, अभी तो शिवांश छोटा है, बस लंबा ही हो गया है। हाँ बड़की जीजी, हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। अरे दिव्यांश दिव्यांश, चलो खेलने चलते हैं, सब लोग आए हुए हैं रोकी लोग। हाँ हाँ भैया, चलो चलो खेलने चलते हैं। रुक जाओ बेटा, अभी खेलने जाने की जरूरत नहीं, अभी सब लोग इतनी दूर से आ रहे हैं। चलो पहले सब लोग नाश्ता पानी करो। चलो पहले नाश्ता पानी करो तो फिर खेलने जाना, ठीक है? अपने परिवार को इस तरह खुश देखकर मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मेरे परिवार को किसी की भी नजर ना लगे। हमारी दो बहुएं हैं, दोनों बहुएं बहुत ही समझदार हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहती हैं। अच्छा देवरानी जी, देवर जी, हम चल रहे हैं नाश्ता पानी निकालने, आइए सब लोग। जी बड़ी जीजी चलिए, आप निकालिए, आ रहे हैं। सच में हम तुमसे क्या बताएं, तुम्हारी देवरानी और जेठानी का प्रेम देखकर तो मैं बहुत खुश होता हूँ। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिली। मेरे परिवार को, मेरे घर को कितने अच्छे से समझती हो, सबसे कितने अच्छे से बातचीत करती हो। अरे ये तो एक बहू का फर्ज होता है कि अपनी ससुराल की जिम्मेदारी निभाए, और बस मैं तो वही कर रही हूँ। फिर आप तो देख ही रहे हैं बड़की जीजी कितने अच्छे स्वभाव की हैं, सासू मम्मी भी कितने अच्छे स्वभाव की हैं, तो फिर इनसे भला कोई कैसे नाराज हो सकता है? अच्छा ठीक है, चलो भाभी नाश्ता निकाल रही हैं, नहीं ठंडा हो जाएगा, हम चल रहे हैं, ठीक है आओ। सच में हमारा घर परिवार बहुत अच्छा है, हमारे घर को किसी की नजर न लगे। अरे मम्मी जी का फोन, हमें लग रहा है मम्मी जी को पता चल गया कि हम गांव आ गए हैं। अब तुरंत यही बोलेंगे कि हाँ बिटिया चली आओ, वैसे कैसे चले जाएं? अभी अभी तो आ रहे हैं, अब कम से कम 2-4 दिन भाई अपने ससुराल में भी तो रहना चाहिए, लेकिन मम्मी को क्या बताएं। हेलो, हाँ बिटिया सेजल, आ गई? आ गई, हमने भाई सुन लिया है कि अपने ससुराल आ गई। हाँ हाँ नमस्ते मम्मी जी, आ गए हैं, आ गए हैं, ससुराल आ गए हैं। और आप कैसी हैं, क्या हो रहा है मम्मी, ठीक है ना आप? अरे बिटिया क्या ठीक हूँ, क्या ठीक हूँ, तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि क्या बताऊँ तुझसे। अब चला नहीं जाता है, ना कुछ बना पाते हैं, ना खा पाते हैं, कोई है नहीं घर में। तुझको तो पता ही है कि तेरे भैया परदेश में हैं, तेरी भाभी मेरी एक भी बात सुनती नहीं है। एक तू ही मेरा सहारा है, और कौन है इस दुनिया में मेरा? अरे मम्मी पर भाभी जी तो हैं, दो दो भाभी हैं, नंदनी है, सब लोग तो हैं। नाती नातिन आपके हैं, क्यों नहीं है इस दुनिया में आपका कोई? उनसे एक बार तो बोलिए। अरे बिटिया अब तू यहाँ पर रहे अभी तो फिर देखे किस तरह का व्यवहार करती है तुम्हारी भाभी मेरे साथ, मुझसे बोलती तक नहीं है। अच्छा मम्मी आप परेशान मत होइए, रुकिए, अभी हम भाभी से बात करते हैं कि हाँ भाभी जब मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर आप उनका ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? अरे नहीं नहीं बिटिया, तुझको भाभी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यही कह रही थी। अब तू ही है एक मेरा सहारा, अब जितना बिटिया कर सकती हैं उतना बहुएं कहाँ करेंगी। मैं सोच रही थी तेरे यहाँ क्यों न चली आऊँ, महीने 2 महीने के लिए। हाँ वो बात तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन कि अब जब भाभी लोग हैं, भैया लोग हैं, तो फिर आप इस तरह आकर के यहाँ पर महीने 2 महीने रहेंगी तो फिर यहाँ पर भी सब लोग कहेंगे और वहाँ पर भी सब लोग कहेंगे कि हाँ बहुएं हैं, तब भी जा कर के बेटी की यहाँ रह रही हैं। मतलब कि तू मेरी सेवा महीने 2 महीने नहीं कर सकती है? मैंने तेरे लिए क्या क्या सोचा था तेरे बारे में कि हाँ मेरी सेजल मेरी सेवा करेगी, आज समझ में आ रहा है 1-2 महीने के लिए भी अपने घर में नहीं रख सकती है। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मम्मी एक बार अपने ससुराल वालों से पूछना भी तो बनता है। आखिर मैं अपनी मन मर्जी की तो हूँ नहीं कि हाँ आपको बुला लूँ ऐसे ही। अब एक बार बड़की जीजी सासू मम्मी से बात कर लेंगे कि हाँ मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आने के लिए बोल रही थी, तो फिर महीने 2 महीने के लिए बुला लूँ, फिर जैसा कहेंगी हम आपसे बताएंगे, ठीक है मम्मी?
चलो ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी करना, ठीक है? मैं आने के लिए तैयार हूँ। जी मम्मी जी, ठीक है। अब हम अपनी मम्मी को कैसे समझाएं कि भाभी लोग हैं, भाभी लोग अच्छी हैं, मेरी मम्मी जी की सेवा करती हैं, लेकिन पता नहीं मम्मी जी क्यों यहाँ पर आना चाहती हैं। अरे हम जा कर के मिल आते, और उनका मन था तो एक दो दिन के लिए चली आती। अब पता नहीं क्यों आने वाली हैं, जो है महीने 2 महीने रहने के लिए। अभी अभी तो हम खुद शहर से आए हुए हैं। अभी सब लोग यही कहेंगे कि हाँ इतने दिन के बाद शहर से आई हैं, तो फिर अपनी मम्मी को भी बुला ली हैं। चलो ठीक है, अब बड़ी जीजी लोगों से एक बार पूछ लें, फिर बुला लें, आने का मन है तो फिर। बाकी इस तरह अगर भैया भी हैं, भाभी भी हैं, तो फिर भैया भाभी भी गुस्सा करेंगे कि हाँ सेजल ने मम्मी को अपने घर में रखा ही क्यों है। अब ये थोड़ी ना जानते हैं कि हाँ मम्मी जी का ही आने का मन था। अब हम क्या बताएं, ना मम्मी जी को मना कर सकते हैं और ना भैया भाभी से अब कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ मम्मी जी खुद आना चाहती थी। बाकी अगर उन्हें कोई परेशानी है तो फिर बताएं। अरे छोटी देवरानी आइए, भैया आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी बड़ी जीजी आ रहे हैं, बड़ी जीजी ने नाश्ता भी निकाल दिया है और अभी हम पहुंचे ही नहीं, मम्मी जी का फोन आ गया। क्या करें, अब चले सब लोगों से बात करें। अभी सब लोग यही कहेंगे कि आते ही फोन आने लगा मायके से। पता नहीं सासू मम्मी देवरानी जी क्या करने लगी, कब बुला करके आए थे अभी आई नहीं। पकौड़ी बिल्कुल ठंडी होती जा रही, इसीलिए तो मैंने सोचा कि हाँ सब लोग आ जाएंगे तो फिर बढ़िया गर्मा गर्म निकालेंगे, तुरंत तुरंत सब लोग खाएंगे। लेकिन देख लो छोटी पता नहीं क्या करने लगी। अरे जीजी आ गए आ गए। अरे छोटी चारपाई पर बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो? अरे नहीं बड़ी जीजी, आप नीचे बैठी हुई हैं तो फिर हम कैसे चारपाई पर बैठें? और फिर सासू मम्मी का हक है चारपाई पर बैठने का, हमारा नहीं है। बहुएं तो भाई नीचे ही अच्छी लगती हैं। जो संस्कार है वो संस्कार हमेशा रहेगा। बड़ी जीजी जो है कि हम नीचे ठीक हैं। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा क्या करने लगी थी, नाश्ता कब से निकाले हैं? अब बड़ी जीजी आपसे क्या बताएं, कहने में भी डर लग रहा है। ऐसी क्या बात है छोटी जो कहने में डर लग रहा है, कहो कहो भाई। बड़की जीजी सासू मम्मी, हमारी मम्मी जी 1-2 महीने के लिए आना चाहती हैं। उनकी तबीयत खराब है तो फिर सोच रही हैं कि हम आए हुए हैं, चली आए वो भी। तो फिर अगर आप लोग कहें तो फिर बुला ले अपनी मम्मी को। जीजी अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तभी बुलाए, नहीं अगर हमारी मम्मी का अपमान होगा तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं भाई, हमें कौन सा एतराज है सासू मम्मी, हमें और आपको कौन सा एतराज होगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ तुम्हारी मम्मी की सेवा करने का मौका हमें भी मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ छोटी तू परेशान क्यों हो रही है, अगर तेरी मम्मी आना चाहती है तो फिर बुला ले, हम लोगों को कौन सी परेशानी है। तुझको और बड़ी बहू को सेवा करनी है, करना दोनों लोग मिल करके, जैसे मेरी करती हो उसी तरह अपनी मम्मी की भी करना। जी सासू मम्मी, फिर हम बुला लें अपनी मम्मी को। बहुत रो रही थी, बोल रही थी बिटिया चले आए, अगर कहो तो फिर मम्मी बुला लें, आप कहें तो। अरे भाई हमने मना किया क्या, बुला लो भाई, ठीक ही है। आकर के यहाँ भी कुछ दिन रह ले, वो भी अपने घर में रहते रहते जो है कि बोर हो जाती होंगी। बुला लो भाई, हमने मना तो किया नहीं। सेवा तुम दोनों को करनी है और फिर इस तरह सेवा करने का मौका दोनों लोगों को मिल रहा है, इससे खुशी की बात क्या है। और फिर भाई इस तरह के अगर गिरे दिन में तबीयत खराब होने पर बेटियां नहीं काम आएगी तो फिर कौन काम आएगा। जी सासू मम्मी सच में आप लोग बहुत अच्छी हैं। अच्छा मम्मी फिर अपनी मम्मी के पास हम फोन कर देते हैं। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ हाँ बिटिया, क्या कहा तुम्हारी सास ने, तुम्हारी बड़ी जीजी ने क्या कहा, आने के लिए बोला, चली आऊं? हाँ हाँ मम्मी आप चली आइए, किसी को भेजूं या आप जो है ऑटो वगैरह से चली आएंगी, अगर दिक्कत हो तो फिर किसी को भेजूं? चलो बिटिया कोई बात नहीं, ऑटो आता रहता है, हम किसी ऑटो पर बैठ करके चले आएंगे, तुम लोग परेशान मत हो। चलो फिर बिटिया आ रहे हैं इसी वक्त, ठीक है? जी मम्मी जी चली आइए, ठीक है। क्या कह रही बहुरिया तेरी मम्मी, किसी को भेजना पड़ेगा, भेज देते बेटे को। अरे नहीं मम्मी, वो बाहर ही सड़क है ना, घर से निकलते ही सड़क है, तो फिर ऑटो चलते ही रहते हैं, किसी भी ऑटो पर बैठ करके मम्मी जी चली आएंगी। चलिए अच्छा मम्मी जी नाश्ता पानी कर लेते हैं, वैसे भी ठंडा हो गया मम्मी जी के चक्कर में। चलो सब लोग करते हैं। अब छोटी तुम ही रह गई हो नाश्ता पानी करने के लिए, तुम कर लो, बाकी सब लोगों ने कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, देवर जी ने भी कर लिया, तुमने ही अभी नहीं किया। अच्छा कर लो, फिर मम्मी जी भी आ रही हैं, हम भी चल करके खाना बनाते हैं, जो है कि पता नहीं खाना पीना खाई हुई हैं कि नहीं, आएंगी तो फिर खाएंगे, हम चल रहे हैं बनाने, ठीक है? जी बड़ी जी ठीक है, चलिए हम भी आ रहे हैं आपके साथ हेल्प करवाने। अरे तुम परेशान मत हो, तुम नाश्ता पानी कर लो, अभी तुम्हारी मम्मी भी आ रही हैं, इतने दिन के बाद मिलोगी, उनके पास बैठना, 2 बातें करना, फिर आज हम खाना पीना बना रहे हैं, फिर आई हो बनाना तो पड़ेगा ही। इसी तरह हमारी बहुएं मिलकर के बातचीत करती हैं, मिलकर के काम करती हैं, तो फिर मुझे तो बहुत ही खुशी होती है।
वैसे मेरी बेटी का घर तो भाई बहुत बड़ा बना हुआ है, जरूर ही मेरे ही दामाद ने बनवाया है। बाकी वो जो बड़ी वाली इनकी जेठानी है, उसकी क्या कमाई है, उसके पति की क्या कमाई है, पता नहीं। जो है मेरी बेटी का ही पूरा घर है कि उसका भी हिस्सा इसमें है? अगर हिस्सा होगा भी ना तो फिर मैं तो लेने नहीं दूंगी। ये पूरा घर मेरी बेटी का है, क्योंकि जब मेरा दामाद कमा रहा है तो फिर कैसे वो लोग हिस्सा लेंगे इसमें? पता नहीं मेरी सेजल बिटिया कहाँ है। मैंने बोला था कि हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन देखो तो अभी तक बाहर नहीं निकली। अरे मम्मी जी आप आ गई। नमस्ते मम्मी जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बिटिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे किसी तरह चले आए। अच्छा मेरा वो कहाँ है, दिव्यांश मेरा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है, मैं तो उससे मिलने के लिए कब से बेचैन हूँ। अरे मम्मी दिव्यांश के बारे में आपसे क्या बताएं, जब से आया है तब से शिवांश के साथ खेल ही रहा है। मम्मी इतने दिन के बाद शहर से आया है तो फिर अब बच्चे हैं, दोनों खेल रहे हैं घर में, तो एक भी पल के लिए नहीं रुकते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह किसी के भी साथ खेलने के लिए भेज देती हो, इतना जमाना खराब लग चुका है। अगर किसी ने कुछ कर दिया ना तो फिर पछताओगी बहुत। अरे नहीं नहीं मम्मी, किसी और के साथ नहीं भेजे हैं, जेठानी जी का तो है बेटा शिवांश, बहुत अच्छा है मम्मी। बिल्कुल दोनों बहुत जो है कि एक दूसरे को मानते जानते हैं, जैसे हम और हमारी जेठानी जी हैं उसी तरह बिल्कुल बच्चे भी हैं, मिल करके बहुत खुश होते हैं। अरे बिटिया अभी तुम समझ नहीं रही हो जेठानी की चाल को। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पति की सारी कमाई इस घर में लगी है, फिर भी तुम क्यों इतनी जेठानी जेठानी करती रहती हो? अरे मम्मी आप पता नहीं कहाँ की बात कहाँ को ले जाती हैं। अच्छा मम्मी चलो ठीक है, हम आपके लिए नाश्ता लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, पता नहीं कहाँ मेरा दिव्यांश घूम रहा है, मैं तो कब से उसके लिए परेशान थी कि हाँ जाकर के पहले उससे ही मिलूंगी, लेकिन पता नहीं कहाँ भेज रखा है। पता है मम्मी पता है, आप नानी जी हैं और नानी जी तो अपने नाती नातिन से बहुत ही प्रेम करती हैं, इसीलिए आप भी बेचैन हैं। अच्छा मम्मी देखो अगर अभी कहीं नजर आएगा तो फिर जल्दी से बुला लेंगे, नहीं देख रहे हैं इधर उधर होगा अभी कहीं। पता नहीं कहाँ चला गया है दिव्यांश। सही बात है, मम्मी जी परेशान तो हैं ही उसे देखने के लिए, लेकिन मम्मी तो मेरे को बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं, बढ़िया मेंटेन से तो आई हुई हैं। बोल रही थी तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं। मम्मी भी घर में अकेले रहते रहते बोर हो जाती हैं, भाभी लोगों को काम रहता है, भाभी लोग मम्मी के पास अब ज्यादा देर बैठती तो है नहीं, और फिर मम्मी का भी मन करता है कहीं घूम आए। चलो ठीक है, आई हैं अब महीने 2 महीने रहेंगी। नानी नानी मेरी नानी आ गई, मेरी नानी आ गई। भैया भैया देखो मेरी नानी आ गई। ला 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 ला, मेरा दिव्यांश आ गया। आजा आजा मेरे बच्चे, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ घूम रहा है? मेरे बच्चे को किसी की नजर लग जाएगी। आजा 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 मेरे राजा बेटा। नानी नानी आप ठीक है ना? नानी आपको पता है मेरे भैया हैं, मेरे भैया शिवांश हैं। हाँ मैं शिवांश हूँ, शिवांश नानी जी। ठीक है शिवांश हो तो क्या करूँ, शिवांश हो तो। अला ला 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 मेरा दिव्यांश बेटा, तुमको पता है तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई है? चीज लेकर के आई है, चीज। कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा आ जाए तो फिर उसे चीज दें हम। सच में आप हमारे लिए चीज लेकर के आई हैं? शिवांश भैया के लिए लाई हैं? अरे मेरे बेटे, शिवांश भैया तुम्हारे बड़े हो गए हो, थोड़ी ना चीज खाते हैं, लो तुम चीज खाओ, अब शिवांश बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं नानी, हम चीज नहीं खाएंगे, जब तक मेरे भैया कुछ नहीं खाते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। जो कुछ भी खाते हैं हम दोनों लोग खाते हैं। हाँ नानी, हम दोनों लोग मिल करके खाते हैं। देखो बेटा हम एक ही पैकेट लेकर के आए हैं, तुम खा लो, फिर कभी मंगा देंगे तो फिर अपने भैया को भी दे देना। अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, एक पैकेट लेकर के आई हैं तो क्या हुआ, दोनों लोग आधी आधी पैकेट ले लेंगे। जो है इसमें सोचने विचारने वाली कौन सी बात है, और फिर मंगाने वाली क्या बात है? अब आप लाई हैं इस समय तो फिर दोनों बच्चों को दे दीजिए 4-4 बिस्किट। अब देखो बिटिया हम अपने नाती के लिए लाई हैं तो फिर कैसे उसे दे दें? अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अभी कोई सुनेगा तो फिर क्या बोलेगा? मेरी जिज्जी को अगर पता चल जाएगा आप ऐसा बोल रही हैं, उनके बेटे को नहीं दे रही हैं, तो फिर भला क्या सोचेंगी? वो कितनी अच्छी हैं, आपको पता है ना कि अपने बेटे के लिए अगर कुछ लाती हैं तो फिर मेरे बेटे के लिए पहले लेती हैं। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दोनों बच्चों को दीजिए बिस्किट तो फिर बताएं हम। तू तो ना पागल हो गई है, पता नहीं क्या हमेशा जिज्जी 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 करती रहती है। अब इसके बच्चे के लिए लाई हूं अपने नाती के लिए तो फिर उसमें भी हिस्सा लगवा रही है, हर चीज में हिस्सा ही बांटती रहना पूरी जिंदगी। चलो अच्छा लो खाओ दोनों लोग। ये हुई ना बात नानी जी। नानी जी आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको हम घुमाने ले चलेंगे पूरा गांव। चलो भैया बिस्किट खाते हैं, नानी जी लेकर के आई हैं। अच्छा मम्मी जी लीजिए चाय पीजिए, हम देखिए अगर जिज्जी ने खाना बना लिया हो तो फिर खाना लेकर के आए। ठीक है रख दो पी रहे हैं।
इसी तरह अगर मम्मी जी भेदभाव करेंगी तो फिर मेरे ससुराल में सबको बहुत ही बुरा लगेगा। अब बुरा लगने वाली बात ही है। बताओ, एक बच्चे को दे रही दूसरे बच्चों को नहीं देंगी तो फिर क्या सोचेंगे सब लोग मेरे ससुराल में। ये मेरी बेटी तो ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। इसे अभी समझ नहीं है कि हाँ ससुराल में अपना अपना किया जाता है, ये नहीं कि हाँ सबके लिए मरो तुम। अब मैं आई हूँ ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं अपनी बेटी को समझा कर रहूंगी और उसका हिस्सा तो उसे दिला कर रहूंगी। जो हमेशा जेठानी जेठानी जिज्जी जिज्जी करती रहती है ना, इस जिज्जी को तो मैं उसकी नज़रों में ऐसा गिराऊंगी ना कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। आ गई महारानी, इस घर की महारानी बनी हुई है, बड़ी चली है, कमाई एक नहीं घर पूरा चाहती हैं। देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे लेती हूँ ये घर मेरी बेटी से। नमस्ते मम्मी जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नमस्ते नमस्ते, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कौन सी दिक्कत होगी, ऑटो से आए हैं। मेरे को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब। लीजिए मम्मी जी खाना खा लीजिए। जलाना चाहती है क्या मेरे को? तुझे दिख नहीं रहा है मेरे ऊपर खाना गिरा दी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हमने सोचा कि आपने थाली पकड़ी और हमने इसीलिए रख दिया। मम्मी जी हमसे गलती से हो गया। मेरे को पता है तू ना मेरे को मारना चाहती है, तू तो यही चाहती ही है कि मैं मर जाऊं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी हम कह रहे हैं हमसे गलती से हो गए, हमने सोचा कि आपने थाली पकड़ा और इसी वजह से थाली उलट गई। मम्मी हमने जानबूझकर नहीं किया। अरे सेजल बिटिया, अरे ओ सेजल बिटिया। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। नहीं अभी सेजल क्या सोचेगी। प्लीज मम्मी चलिए हम आपकी साड़ी धुला देते हैं, चलिए मम्मी। तू तो अब मेरे से दूर ही रहना, मेरे पास मत आना, मैं तुझको पहले ही बता दे रही हूँ। अरे सेजल बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। देख रही तेरी जेठानी ने मेरे ऊपर खाना गिरा दिया। छोटी हम सच बोल रहे हैं, हमसे गलती से हो गया, बाकी हम मम्मी जी के ऊपर खाना गिराना नहीं चाहते थे। छोटी सच में हम सच बोल रहे हैं। बड़ी जीजी आप इतना दुखी क्यों हो रही? क्या मैंने आपको कुछ कहा? बड़ी जीजी हमें पता है आपसे गलती से हो गया, हमें पूरा विश्वास है। बड़ी जीजी आप ऐसे दुखी मत होइए। मम्मी बड़ी जीजी से गलती से हो गया, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा मम्मी चलिए हम आपकी साड़ी धुला देते हैं। बिटिया तुझे पता है खाना कितना गर्म है, कितना गर्म है, मेरे को कितनी तेज से जलन हो रही है। तेरे को पता है तेरी बड़ी जिज्जी ने जानबूझकर किया है। बिटिया तू विश्वास करे ना करे, तुझको बड़ी जिज्जी पर ज्यादा विश्वास है, मेरे ऊपर नहीं है। नहीं मम्मी, बड़ी जिज्जी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को पूरा विश्वास है। बड़ी जिज्जी ऐसी नहीं है मम्मी, आप जैसा सोच रही हैं। बड़ी जिज्जी मेरी बहुत अच्छी हैं। अच्छा मम्मी चलिए हम आपकी साड़ी धुला देते हैं और अगर जलन हो रही है तो फिर चलिए जो है कि कोलगेट लगा देते हैं, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मम्मी परेशान मत होइए, चलिए मम्मी। अच्छा चलिए हम लेकर के जा रहे हैं। बड़ी जिज्जी ठीक है, मम्मी को जो है इनकी साड़ी धुला दे, बाकी कोलगेट लगा दें। चलो चल रहे हैं। ये मेरी बिटिया ना पता नहीं किस तरह समझेगी। अब तो मैं कुछ ना कुछ जरूर ही करके रहूंगी, इसे जरूर ही भड़काऊंगी। देखो तो मैंने कैसा प्लान बनाया, लेकिन इसे अपनी बड़ी जिज्जी पर ज्यादा ही भरोसा है, अपनी मम्मी से भी ज्यादा। सासू मम्मी हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर नहीं किया। अरे बहू मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जो है कि मुझे समधीन जी की चाल समझ में नहीं आई। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्या किया। हमने तो सोचा कि हाँ जा करके मिल आए, हम खेत में थे तो फिर हमने कहा कि जो है आई हुई हैं जा करके मिल आए, और यहाँ पर आकर के देखा तो फिर यहाँ तो कुछ और ही अलग सिस्टम चल रहा है। मेरे को लग रहा है अब मेरे घर में कुछ सही होने वाला नहीं है। आ गई है, आ गई है, मेरे को लगता है अब डायन आ गई है। सासू मम्मी कुछ भी मत कहिए, नहीं छोटी क्या सोचेगी कि हाँ हमारी मम्मी आई हैं तो फिर सब लोग कैसा बर्ताव कर रही हैं। ऐसे ही उसकी मम्मी देख रही हैं आप क्या कर रही हैं, मैंने कुछ किया नहीं, तब कह रही अगर कुछ कर देंगे तो फिर भला क्या कहेगी। हाँ बहू, लेकिन मेरे को लग रहा है इसकी मम्मी कुछ और ही सोच रही हैं। हमने तो सोचा था कि हाँ समधीन जी आएंगी, तबीयत खराब है हमारी, दोनों बहुएं सेवा करेंगी, लेकिन ये तो आते ही देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम अपना फर्ज निभाएंगे, जो हमारा फर्ज है हम तो सेवा करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। छोटी तो समझदार है ही, अगर मम्मी उसकी गलत करेंगी भी तो फिर अपनी छोटी तो समझदार है, वो तो समझती है सब कुछ, मुझे छोटी पर पूरा भरोसा है। चलो बहू ठीक है, देखेंगे हम भी। अभी तक तो घर बढ़िया चल रहा था, अब देखो आगे क्या होता है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक देखा, बहन दीदी लोग भाई अभी तक तो हम लोग मिलजुल कर रह रहे थे। हमारी छोटी की मम्मी जी आ गई हैं, अब उनकी तो चाल हमारे समझ में आ ही नहीं रही है। बहन दीदी लोग कहते हैं जब बिटिया की शादी हो जाए तो फिर उसके मायके वालों को ना ससुराल वालों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसी से ना बेटियों का घर उजड़ जाता है। बहन दीदी लोग मुझे तो इसी बात का डर है, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि हाँ कुछ गलत ना होने पाए, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई हमारी छोटी भी समझदार है, उसको भी घर संभालना आता है, देखो क्या होता है।
हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा पार्ट देखना जरूर सब लोग।